हाय गाइस, वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज डेटा टाइप एंड पाइथन में कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है। देन हम बात करेंगे टाइप फंक्शन के बारे में। इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप चेक करने के लिए। एक और फंक्शन है इज इंस्टेंस फंक्शन, इसका भी यूज़ हम देखेंगे। देखिए, पाइथन एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो आपको डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप C++ में करते थे। सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज वेरिएबल एंड असाइन करता हूँ वैल्यू 21, तो मुझे डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है फॉर दिस वेरिएबल। पाइथन इस वेरिएबल का डेटा टाइप ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट कर लेगा एट एग्जीक्यूशन टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेटा टाइप के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। पाइथन लैंग्वेज का मोस्टली यूज़ डेटा फील्ड में किया जाता है एंड इसीलिए आपको हर एक डेटा टाइप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए डिटेल में। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा डेटा टाइप्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल में बात करेंगे एवरी डेटा टाइप के बारे में प्रेजेंट इन पाइथन। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप इज जस्ट अ कैटेगरी ऑफ डेटा एंड ये कैटेगरी डिसाइड करती है कि उस डेटा के ऊपर कौन से पॉसिबल ऑपरेशंस है। सपोज मेरे पास दो वैल्यूज है 10 एंड शंतनु। 10 एक इंटेजर वैल्यू है, इसका डेटा टाइप होगा इंटेजर, इंट पाइथन में। वेराज दिस इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये एक स्ट्रिंग है, इसका डेटा टाइप होगा str विच रिप्रेजेंट स्ट्रिंग इन पाइथन। ये जो दो वैल्यूज है ये ऑब्जेक्ट्स है एक्चुअली। पाइथन में एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए, इन वैल्यूज़ के ऊपर जो भी ऑपरेशंस होंगे वो अलग अलग होंगे। आप इसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का, वेराज इंटेजर ऑब्जेक्ट का लेंथ आप फाइंड नहीं कर सकते, आपको एरर मिलेगा। आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं, आप यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं इस स्ट्रिंग को, वेराज आप इंटेजर ऑब्जेक्ट को स्प्लिट नहीं कर सकते। आप इंटेजर वैल्यूज़ को, डेटा टाइप्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेराज स्ट्रिंग के ऊपर जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने की कोशिश करते हैं तो आइदर आपको एरर मिलेगा और कोई अदर ऑपरेशन हो जाएगा लाइक कॉन्कैटेनेशन, रिपीटेशन। इसके बारे में हम बात करेंगे फ्यूचर में। तो ये सब कुछ डिपेंड रहता है डेटा टाइप के ऊपर। बिलो आर डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन। इसमें भी कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक टाइप्स में आते हैं इंटेजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इज स्पेशल टाइप, शायद आपको अदर लैंग्वेजेस में ये टाइप देखने को ना मिले। देन सीक्वेंस टाइप्स में आते हैं str, लिस्ट एंड टपल। str इज स्ट्रिंग। पाइथन में सिंगल कैरेक्टर के लिए कोई डेटा टाइप नहीं है, जैसे C++ में है क्यार है। पाइथन में क्यार टाइप नहीं है। पाइथन में एरे टाइप भी नहीं है, लिस्ट ही एरे का काम करता है। लेकिन आप एरे बना सकते हैं बाय यूजिंग थर्ड पार्टी मॉड्यूल। देयर इज वन मॉड्यूल, एरे मॉड्यूल, जिसका यूज़ आप कर सकते हैं टू क्रिएट एरे, और numpy एरेज भी बना सकते हैं numpy मॉड्यूल का यूज़ करके। नेक्स्ट इज मैपिंग टाइप्स। इसमें डिक्शनरी आता है, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। देन सेट टाइप्स, इसमें सेट एंड फ्रोजन सेट, ये दो टाइप्स आते हैं। इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी हम बाद में बात करेंगे। देन बुलियन टाइप्स, इसमें बूल टाइप का डेटा आता है। दो वैल्यूज़ होती है सिर्फ, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का जो टी कैपिटल होगा एंड फॉल्स का एफ कैपिटल होगा, रिमेंबर दिस थिंग। अदर लैंग्वेजेस में वो स्मॉल केस में होता है। देन बाइनरी टाइप्स में बाइट्स एंड बाइट एरे। देन नन टाइप में नन टाइप। अदर लैंग्वेजेस में नल होता है विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यहाँ पे नन है। सो जब आप नन लिखेंगे, नन का एन कैपिटल, तो वो रिप्रेजेंट करेगा नथिंग। इट इज़ जस्ट लाइक नल टाइप इन अदर लैंग्वेजेस। एक और डेटा टाइप है पाइथन में, रेंज टाइप। ये आपको सीक्वेंस जनरेट करके देगा नंबर्स का। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन इसे फंक्शन भी बोला जाता है। बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ये फंक्शन है या क्लास है, बट एक्चुअली एक क्लास है, डेटा टाइप है। सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 23, इट इज़ इंटेजर वैल्यू एंड इस वैल्यू को मैंने असाइन किया है टू द वेरिएबल एज। इसका डेटा टाइप अब मुझे फाइंड करना है। मैं टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन प्रेजेंट इन पाइथन। टाइप फंक्शन को कॉल करना है एंड जस्ट आपको ऑब्जेक्ट पास करना है। आप 23 भी पास कर सकते हैं और आप वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पे। ये रिटर्न करेगा आपको टाइप, देन आप उसे प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन। लेट्स रन दिस एंड यू कैन सी क्लास इंट। इंट इज द डेटा टाइप हियर। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आया होगा,
व्हाट इज वर्ड क्लास डूइंग हियर। जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में वो एक्चुअली में बिल्ट इन क्लासेस हैं। अब ये क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो आप सीखेंगे आगे जाकर। अभी इसे इग्नोर कर देते हैं। रिमेंबर, जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं वो एक्चुअली में क्लासेस होते हैं। सपोज मेरे पास वैल्यू है 23.3 हियर। इस केस में क्लास फ्लोट मिलेगा। सपोज इसमें मैं 2 + 3j देता हूँ विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू, क्लास कॉम्प्लेक्स। सपोज मैं इसे स्ट्रिंग बनाता हूँ, I'll write here Shantanu which is a string value. You can see it is class str. अब मैं एक कैरेक्टर देता हूँ तो इसका डेटा टाइप क्यार नहीं होगा, इंस्टेड स्ट्रिंग ही होगा। ओके, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1। देन सपोज मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट कुछ इस तरीके से बनाते हैं एंड इट इज क्लास लिस्ट। अब बात करते हैं इज इंस्टेंस फंक्शन के बारे में एंड ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। सपोज आपके पास डेटा है एंड डेटा टाइप भी आपको पता है। सो दिस इज द डेटा एंड आपको पता है कि ये वैल्यू इंटीजर टाइप की वैल्यू है, लेकिन आपको जस्ट कंफर्म करना है। तो इस केस में आप इस इंस्टेंस फंक्शन का यूज़ करेंगे। इस इंस्टेंस फंक्शन को कॉल करना है एंड इसमें वैल्यू पास कर देनी है। आप डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। एज मैंने पास कर दिया तो ये वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी 23 एंड देन आपको डेटा टाइप मेंशन करना है विच इज़ इंटीजर। तो ये फंक्शन चेक करेगा कि ये जो वैल्यू है क्या ये सच में इंटीजर है, एंड अगर इंटीजर है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा विच इज़ अ बुलियन वैल्यू। मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ एंड चलिए अब रन करते हैं एंड यू कैन सी ट्रू प्रिंटेड। ट्रू का टी कैपिटल। ये जो वैल्यू है ये बिलोंग करती है बुलियन टाइप से। सपोज मैं यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूँ। अब जो वैल्यू है 23 ये इंटीजर है एंड हम बोल रहे हैं कि 23 इज फ्लोट वैल्यू विच इज़ फॉल्स। इस केस में आपको फॉल्स मिलेगा। अब ये जो वैल्यू हमें मिल रही है आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं इनटू वेरिएबल। लेट्स कंसिडर रिजल्ट वेरिएबल। सो इससे जो भी वैल्यू मिलेगी ट्रू और फॉल्स वो जाके असाइन होगी टू द रिजल्ट वेरिएबल। देन आप प्रिंट कर सकते हैं रिजल्ट वेरिएबल को। सो लेट्स प्रिंट इट एंड इस केस में आपको फॉल्स मिल गया। अब ये जो फॉल्स है इसका मुझे डेटा टाइप चेक करना है तो मैं टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ ऑन रिजल्ट। टाइप के अंदर रिजल्ट पुट कर देना है एंड इस केस में आपको क्लास बुल प्रिंट करके मिलेगा विच रिप्रेजेंट्स बुलियन वैल्यूज। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी डेटा टाइप्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।